एक बार एक साधु अपनी कुटिया की ओर जा रहा था। रास्ते में बाजार पड़ा। बाजार से गुजरते साधु की निगाह एक दुकान में रखी टोकरी पर पड़ी, जिसमें बहुत सारे खजूर रखे हुए थे। खजूर देखकर साधु का मन ललचाया। उनके मन में खजूर खाने की इच्छा जाग उठी, किंतु उनके पास उसे खरीदने को पैसे न थे। अतः मजबूरन उन्हें अपनी इच्छा पर नियंत्रण रखना पड़ा और वह वापस अपनी कुटिया चला आया। कुटिया पहुंचने के बाद भी वह साधु अपने मन से खजूर खाने का विचार निकाल नहीं पाया। अगली सुबह जब वह जगा तो खजूर खाने की अपनी इच्छा की पूर्ति हेतु वह पैसों की व्यवस्था करने के बारे में सोचने लगा। सूखी लकड़ियां बेचकर खजूर खरीदने लायक पैसों की व्यवस्था अवश्य हो जाएगी। यह सोचकर वह जंगल गया और सूखी लकड़ियां बीनने लगा। काफी लकड़ियां बीन लेने के बाद उनका गट्ठर बनाया और उसे अपने कंधे पर लाद कर बाजार की ओर चल पड़ा। गट्ठर भारी था, उसे उठाकर चलना आसान ना था, किंतु फिर भी साधु चलता रहा और फिर किसी तरह बार बार रुक रुक कर वह अंततः बाजार पहुंचा। बाजार में सारी लकड़ियों को बेचने के बाद उसके पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए कि वह अब खजूर खरीद सके। पैसों को देख वह बड़ा प्रसन्न हुआ। पहुंचा दुकानदार के पास और खजूर खरीद लिए और फिर वापस अपनी कुटिया की ओर चल पड़ा। कुटिया की ओर जाते जाते उसके मन में विचार आया, आज मुझे खजूर खाने की इच्छा हुई, कल हो सकता है कि किसी और वस्तु की इच्छा हो जाए। कभी नए वस्त्रों की इच्छा जग जाए, तो कभी अच्छे घर की, कभी स्त्री की, कभी बच्चों, तो कभी धन की। मैं तो एक साधु व्यक्ति हूं, किंतु इस तरह तो मुझे ये इच्छाएं तरह तरह के नाच नचवाएंगी। उनकी पूर्ति करते करते ही मैं अपना जीवन नष्ट कर दूंगा, क्योंकि इच्छाओं का भला अंत कहाँ होता है। ये तो एक ऐसा रोग है जो इच्छा पूर्तियों के साथ और गंभीर होता चला जाता है। इस तरह मैं तो बस इच्छाओं का दास बनकर रह जाऊंगा। ऐसा सोच साधु ने खजूर खाने का विचार त्याग दिया। उस समय उसके पास से एक गरीब व्यक्ति गुजर रहा था। साधु ने उसे बुलाया और सारे खजूर उसे दे दिए। ये नियम समझने जैसा है, जितनी ज्यादा इच्छाएं उतनी कम इच्छा शक्ति, जितनी कम इच्छाएं उतनी ज्यादा इच्छा शक्ति। यदि हम अपनी इच्छाओं के आगे हार जाएंगे तो सदा के लिए अपनी इच्छाओं के दास बनकर रह जाएंगे। मन तो भिखमंगा है, उसकी इच्छाएं कभी नहीं भरती। एक पूरी होती, दूसरी उठती, दूसरी पूरी होती तो तीसरी उठती। इच्छाओं का कोई अंत नहीं। ऐसे में इच्छाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। इच्छाएं उचित भी हो सकती हैं और अनुचित भी। ऐसे में सोच विचार कर इच्छाओं के आंकलन के उपरांत ही उनकी पूर्ति हेतु आगे कदम बढ़ाना चाहिए। अन्यथा हम मात्र इच्छाओं के दास बनकर रह जाते हैं और ऐसे निर्णय ले उठते हैं जो हमारे स्वयं के लिए विनाशकारी साबित होते हैं।